सुप्रभात छात्रों, आपका दिन मंगलमय हो। प्यारे छात्रों, सुप्रभात। आज हम संस्कृत शिक्षण की पाठ्यपुस्तक की कड़ी में चतुर्थ पाठ पढ़ेंगे। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदैव आगे कदम बढ़ाओ। सर्वप्रथम मैं इसका आपको स्वर वाचन कराऊंगा और जैसे मैं वाचन करता हूँ उसी के अनुसार आपको स्वर वाचन भी सीखना है लयबद्ध तरीके से। देखिए, चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। गिरिशिखिरे ननु निज निकेतनम, विनय यानम नगारोहणम। बलस्वकीयं भवति साधनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। सदैव पुरतो निदेहि चरणम। पथिपाषाणा विषमा प्रखरा, हिंस्त्रपश्वे परितो घोरा। सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। जहि भीतिं भज भज शक्तिं, विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिं। कुरु कुरु सततं ध्येय समरणं, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। सदैव पुरतो निदेहि चरणम। अब इसी कड़ी में हम फुल स्क्रीन व्याख्या सीखेंगे। शब्दों के दृश्यांकन में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं वीडियो का स्वरूप अब ब्लैक बोर्ड की तरह फुल पेज करता हूँ। बच्चों, सर्वप्रथम हम पाठ के शब्दार्थ देखेंगे, क्योंकि शब्दार्थ याद किए बिना कोई भी पाठ समझना बड़ा कठिन होता है। देखिए, पुरतो पुरतः आगे, निदेहि रखो, गिरि शिखिरे पर्वत की चोटी पर। निज निकेतनम, निज माने अपना और निकेतन होता है निवास। निज निकेतनम हमारा निवास। विनैव विना एव बिना ही। नगारोहणम, नग जमा आरोहणम पर्वत पर चढ़ना, नग पर चढ़ना। स्वकीयम अपना। पथि मार्ग में, पथिक मार्ग पर चलने वाला होता है। पाषाणः पत्थर। विषमः असामान्य, जो एक समान ना हो, आडे टेढ़े। प्रखरः तीक्ष्ण नुकीले, पत्थरों के विषय में ही है। हिंस्त्रः हिंसक यानी मार डालने वाले। परितोः परितः चारों तरफ, चारों ओर। घोरा भयंकर भयानक। सुदुष्करम जिस पर चलना बड़ा कठिन हो, अत्यंत कठिनतापूर्वक साध्य या चलने योग्य। जही छोड़ो, छोड़ दो। भज भजो, जपो। विदेहि करो, अनुरक्तिम प्रेम स्नेह लगाओ। तो इस प्रकार हम व्याख्या देखेंगे। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, यानी कि चल चल पुरतः चरणम निदेहि, सदैव पुरतः चरणम निदेहि। सदैव पुरतो निदेहि चरणम। प्यारे बच्चों, प्रस्तुत गीत संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा भाग तृतीय में सदैव पुरतो निदेहि चरणम नामक गीत से लिया गया है। इसके रचयिता डॉक्टर श्री भास्कर वर्णेकर है। याद रखना, यह आपको हर जगह काम आएगा। रचयिता का नाम, लेखक का नाम डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णेकर। संदर्भ क्या है? इसमें हमेशा आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी गई है। और सरलार्थ है, चलो चलो चल चल पुरतो, चलो चलो कदम बढ़ाओ। निदेहि चरणम, हमेशा आगे ही कदम बढ़ाओ। भावार्थ यह है कि हमेशा आगे ही बढ़ते रहो, कभी पीछे मुड़कर मत देखो। दूसरे पद्य में देखिए, गिरि शिखिरे ननु निज निकेतनम, विनय यानम नगारोहणम। बलस्वकीयं भवति साधनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। निज निकेतनम ननु गिरि शिखिरे अस्ति, यानी कि हमारा जो मकान है, हमारा निवास है, वो पर्वत की चोटी पर हो, यानी हम ऊंचे पर रहें, हम ऊंचाइयों पर रहें। यानम विना एव नगारोहणम,
और बिना यान के ही हम पर्वत पर चढ़ जाएं, बिना हवाई जहाज़ के ही हम पर्वत पर चढ़ जाएं। यानी हमारे अंदर इतना साहस, इतनी ताकत, इतना आगे बढ़ने की क्षमता होनी चाहिए कि हम किसी भी रास्ते पर बिना साधनों के ही आगे बढ़ सकें। जैसे अब हम पढ़ने में बढ़ रहे हैं आगे, है ना। बलस्वकीयम भवति साधनम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। हमारा जो स्वकीयम, हमारी काया का, शरीर का बल है, हमारा अपनी ताकत है, वही हमारी सबसे बड़ी खूबी होनी चाहिए। उसके दम पर ही हम आगे बढ़ना हमें सीखना चाहिए, चाहे बाकी हमें कोई साधन मिले या ना मिले। पथिपाषाणा विस्मा प्रखरा हिंस्त्र पशुवे परितो घोरा सुदुष्कुरम खलु यद्यपि गमनम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। पथि विस्मा प्रखरा पाषाणा परितः हिंस्त्रा घोरा पशुः संति। ये इसका अन्वय है, यानी कि हालांकि मार्ग में तीक्ष्ण, पथी मार्ग में पाषाणा पत्थर हो, विषमा प्रखरा तीखे और नुकीले असामान्य आड़े टेढ़े पत्थर हों, हिंस्त्र पशु परितो घोरा चारों तरफ हिंसक पशु, भयानक पशु हों, सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, उस रास्ते पर चलना बड़ा कठिन हो, फिर भी सदैव पुरतो निदेहि चरणम, फिर भी हमें आगे ही बढ़ते जाना चाहिए। अपने रास्ते को हमें कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अच्छे पथ पर हमेशा बढ़ते रहने के लिए कार्य करते रहना चाहिए। जहि ही भीतिम भज भज शक्तिम विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम कुरु कुरु सततम ध्येय समरणम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। अन्वय देखिए, जहि ही भीतिम शक्तिम भज भज तथा राष्ट्रे अनुरक्तिम विदेहि सततम ध्येय समरणम कुरु कुरु सदैव पुरतो विदेहि चरणम। यानी कि भावार्थ, सरलार्थ यह है कि जही भीतिम भज भज शक्तिम, भय छोड़ दो, शक्ति को भजो, शक्ति के उपासक बनो, ताकत को अपनाने की कोशिश करो, ताकतवर बनने की कोशिश करो। विदेही राष्ट्र तथा अनुरक्तिम, अपने देश से स्नेह प्रेम करो। विदेही, विदेही का अर्थ है करो, और जही ही का मतलब है छोड़ दो, अर्थ है छोड़ दो। अपने लक्ष्य को कुरु सततम ध्येय समरणम, सदा अपने लक्ष्य को याद रखो, हमेशा आगे कदम बढ़ाओ, कभी पीछे मत हटो। प्यारे बच्चों, कवि ने इसमें हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है।